इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि हानते और हान बारम एक साथ बैठे होते हैं लंच के लिए। उस दौरान हानते हान बारम को एक लेटर दिखाता है और वो कहता है कि ये लेटर मैंने लिखा है अपने बैंड मेंबर्स के साथ मिलकर। और वो बारम से कहता है कि तुम इसे पढ़ो, अगर तुम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो या कुछ एडिट करना चाहते हो तो तुम मुझे बताओ। तो बारम उस लेटर को पढ़ता है। दरअसल वो लेटर इस बारे में था कि लेटर ऑफ अपॉलजी गाने का असली मालिक कौन है, मतलब कि उस गाने को किसने लिखा है और कब लिखा है, उसमें इस सब की जानकारी दी हुई थी। तभी उसको पढ़ने के बाद बारम उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए। तभी हानते उससे कहता है अच्छा ही होगा जब हम इस प्रॉब्लम को एक साथ मिलकर सॉल्व करें। तो बारम उससे कहता है कि नहीं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है और मैं इसे अकेले ही डील करूँगा। तो ये सुनने के बाद हानते उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और वो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी है, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है। तभी हान बारम उससे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस मैटर से दूर रहो, मैं इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर लूँगा। तो हानते उससे कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तभी हान बारम हानते से कहता है क्या मैंने तुमसे तुम्हारी मदद मांगी। तो हानते उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो उसका सीधा असर हमारे बैंड पे पड़ेगा। और इसके बाद हानते उससे पूछता है क्या तुम दोनों के बीच में कोई बात चल रही है। तो हान बारम कहता है हाँ, उसके और मेरे बीच में कोई बात है। तो हानते पूछता है क्या है। तो बारम कहता है क्या मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है। और वो उससे कहता है कि मैं ये तुम्हें क्यों बताऊँ। तो ये बात सुनकर हानते को गुस्सा आता है और वो हान बारम से कहता है तो ठीक है, तुम मुझे मत बताओ, तुम अपने प्रॉब्लम को खुद ही सुलझाओ। और इसके बाद वो गुस्से में हान बारम को कहता है तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हानते घर जाता है और वहाँ पर वो अपने कपड़े पैक करने लगता है। और उस दौरान वो काफ़ी गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर मैं एक बार तुमसे दूर चला गया ना तब तुम्हें जाकर समझ आएगा। वहीं सीन जाता है दूसरी ओर, जहाँ हम देखते हैं कि हान बारम को मिलने के लिए उसकी टीम मेंबर योंगमी जाती है और वो हान बारम से पूछती है क्या तुम्हारे और हानते के बीच में झगड़ा हुआ है, क्या ये झगड़ा उस लेटर को लेकर हुआ है। और वो उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अपलोड नहीं करूँगी। तो हान बारम उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम लोग उसे अपलोड करोगे। तो योंगमी उससे कहती है कि दरअसल हानते ने मुझे मना कर दिया उसे अपलोड करने से। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हानते अपना बैग लेकर जा रहा होता है, तभी सामने से हान बारम आता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हानते उससे कहता है क्या मुझे ज़रूरत है तुम्हें बताने की। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती, मतलब हान बारम उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। तो हानते पीछे पलट के उससे कहता है क्या तुम सच में मुझे नहीं रोकने वाले। तो हान बारम उसे कोई जवाब नहीं देता है। तो हानते वहाँ से चला जाता है और हान बारम उदास सा चेहरा लिए वहीं पर खड़ा रह जाता है। अगला सीन होता है एक बॉक्सिंग क्लब के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि हानते काफ़ी गुस्से में होता है और इसलिए वो पंचिंग बैग को लगातार पंच किए जा रहा था। तभी उस दौरान उसे एक पुरानी वीडियो याद आई जिसमें हान बारम अपना लिखा हुआ गाना गा रहा था, लेटर ऑफ अपॉलजी। और उस दौरान हानते ने उसका वीडियो बना लिया था और हानते सोचता है कि आखिरकार उसे प्रूफ मिल ही गया कि आखिर इस गाने का असली हकदार कौन है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हान बारम अपने रूम में अकेले बैठा होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। और उस दौरान वो अपने फ़ोन को चेक करता है कि कहीं हानते ने उसे कोई कॉल या मैसेज तो नहीं किया। और वो हानते को उस दौरान मिस कर रहा था और वो खुद ही से बात कर रहा था कि तुम जानते हो कि तुम्हें हैंडल करना मेरे लिए कितना मुश्किल था, तुम बेवजह मुझे गले लगाते रहते थे, तुम बेवजह मुझे किस करते रहते थे, इन चीज़ों को मैं कैसे संभालता था। और खुद से ही हानते के बारे में बातें करते करते हान बारम सो जाता है। और वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि हानते अपना बैग उठाकर फिर से वापस आ जाता है। और जब वो घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि हान बारम सो रहा था। तो उस दौरान वो हान बारम के माथे को सहलाता है और उसे कैरी करके बेड तक ले जाता है। और इसके बाद अगला सीन होता है अगली सुबह, जहाँ हम देखते हैं कि जब हान बारम किचन में जाता है वो देखता है कि हानते वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। तो वो हानते से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आए। तो हानते उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अभी अभी आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हान बारम भी हानते के माथे को सहलाता है। तभी हानते उससे पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो, क्या जब मैं यहाँ पर नहीं था तब तुम मुझे मिस कर रहे थे, क्या तुम मेरे बिना यहाँ पर तुम बोर हो चुके थे। तो हान बारम उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी हानते उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें सूजी हुई लग रही हैं, क्या हुआ, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो तुम मुझे याद करके रो रहे थे क्या। तो हान बारम कहता है ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हानते हान बारम को अपना फ़ोन दिखाता है।
तो हान बारम उससे कहता है ये तो वही फ़ोन है ना जो तुम बहुत साल पहले इस्तेमाल किया करते थे। तभी हानते उससे कहता है तुम इंतज़ार करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हानते वही पुराना वीडियो हान बारम को दिखाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हान बारम अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है जहाँ पर लेटर ऑफ अपॉलजी को लेकर कई सारी न्यूज़ छपी होती हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हानते हान बारम को कहता है कि अब तो हमारे पास एक प्रूफ भी है कि ये गाना तुमने ही लिखा था। और वो कहता है कि हमें इस वीडियो को अपलोड कर देना चाहिए, ऐसा करने से ये सारी प्रॉब्लम बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तभी हान बारम गुस्से में कहता है कि मैंने पिछली बार तुमसे कहा था इस मैटर से दूर रहने के लिए, क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती। तभी हानते भी गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ये सब सह क्यों रहे हो। और वो कहता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता ये सोच कर कि तुम्हारे गाने को किसी और ने चुरा लिया, क्या तुम्हें अपने गाने की कोई परवाह नहीं है। तभी बारम ते से कहता है इस मामले से दूर रहने के लिए। तो हानते उससे कहता है कि आखिर बात क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम खामोश हो और तुम सच्चाई नहीं सामने आने देना चाहते। तभी हान बारम उससे कहता है कि अगर तुम सच्चाई जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो हानते को बताता है कि एक समय ऐसा था जब वो सांगिन को पसंद किया करता था और सांगिन ही उसका पहला प्यार है। और लेटर ऑफ अपॉलजी गाना जो है उसने सांगिन के लिए ही लिखा था, मतलब सांगिन को सोचते हुए लिखा था। और वो कहता है कि यही वजह है कि मैं सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सारी चीज़ें ऐसे उलझ जाएं, लेकिन तुमने बीच में पड़ के सारी चीज़ें ख़राब कर दी। और ये सब बातें सुनकर हानते काफ़ी हैरान होता है, मतलब इमोशनली हैरान होता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।